अर्जुन को विराट रूप दिखाया गया है, उसी में देखो 11वें अध्याय में देखो 22वां श्लोक, उसमें क्या बोला गया है कि आपका ये जो विराट रूप है, जिसको देख के मैं डर रहा हूं, मेरी हालत खराब हो रही है, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मैं भयभीत हो चुका हूं, उसी विराट स्वरूप को देखकर देखो किस किस का नाम लिखा हुआ श्लोक में। और ये कहता है कि काल भगवान ने ये प्रण किया है, ये कसम खा रखी है कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, कोई मुझे देख नहीं सकता। उसी 11वें अध्याय के 22वें श्लोक में देखो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, विश्वदेव यानी त्रिदेव, वो भी उसे देख रहे हैं, पितर, गण, गंधर्व, राक्षस, ये सब सिद्ध मुनि, ये आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं, आपके इस रूप को देखते हैं, देख रहे हैं वो। इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इनको समझ में नहीं आ रही है बात, जो ये लोगों को कहता फिर रहा है कि उस काल भगवान ने ये प्रण कर रखा है कि मैं किसी को अपना दर्शन नहीं करूंगा, सबने दर्शन कर लिया है। अध्याय 11 22वां श्लोक, सारी दुनिया ने दर्शन कर लिया, लेकिन रामपाल जी के बुद्धि में अभी ये बात नहीं घुसी है। उनकी बुद्धि में कब घुसेगी? जब जेल से बाहर आके हमारे पंथ में नाम दीक्षा लेंगे, तब समझ में आएगी इनको गीता, अभी नहीं समझ में आ रही। अज्ञानी बौखला रहा है, अज्ञानी बौखला रहा है, नितिन दास बौखला रहा है। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, ऐसे लोगों का एक ही इलाज है कि इनसे ऐसे सवाल पूछ लो जहां पे ये चक्री खा जाए इनका दिमाग, ये दोबारा तुम्हें मुंह नहीं दिखाएंगे। इस प्रकार से इस अज्ञानी ने संत रामपाल जी महाराज पर सवाल उठाया है कि संत रामपाल जी महाराज को गीता का ज्ञान नहीं है। दर्शकों, जो व्यक्ति परमात्मा को परमात्मा ही न मानता हो, जो परमात्मा को जानता ही न हो, उल्टा जो व्यक्ति परमात्मा की बजाय आत्मा की ही पूजा करने को कहता हो, उसकी बुद्धि का स्तर आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना बड़ा अज्ञानी और महामूर्ख होगा। देखिए इस महामूर्ख व्यक्ति के विचार जो गीता को समझाने चला था। नाम क्या है? सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है अप्रभु, जो तुम्हारा असली स्वरूप है, ये वो सतनाम है। तो सतनाम से तुमने बना दिया मंत्र। सतनाम परमात्मा भी है, सतनाम जगह भी है, सतनाम नाम भी है, इसको समझ लो। सत्य नाम कोई नाम नहीं, सत्य नाम कोई नाम भी है। उनको परमात्मा नहीं मानना है, लो कि कोई कहे कबीर साहब परमात्मा है, बिल्कुल नहीं है। दर्शकों, देखा आपने, इस मूर्ख व्यक्ति को परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं है, आत्मा की पूजा करने को कह रहा है और परमात्मा को सिरे से नकार रहा है। कभी तो सतनाम को नाम बताया है, कभी कहता है कि सतनाम कोई नाम नहीं है, बल्कि ये तो अपनी आत्मा यानी आत्म स्वरूप है। दर्शकों, इस प्रकार की बिना सिर पैर वाली बातें करने वाले के प्रश्न भी मूर्खता से परिपूर्ण ही होते हैं। दर्शकों, इस अज्ञानी का सवाल था कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों कहते हैं कि काल ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, तथा अर्जुन के अतिरिक्त काल ब्रह्म किसी को दिखाई नहीं दिया, जबकि गीता अध्याय 11 श्लोक 22 में तो प्रमाण है कि 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 7 गण, विश्वदेव आदि काल ब्रह्म को देख रहे हैं। दर्शकों, इसको कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। इस अज्ञानी को यह मालूम होना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो कोई भी बात बिना शास्त्रों के नहीं कहते। उनका हर वक्तव्य शास्त्रों पर आधारित होता है। इस मूर्ख को यह भी नहीं पता कि काल ब्रह्म की किसी को दर्शन देने की प्रतिज्ञा वाली बात संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से नहीं कही, बल्कि ये तो कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर में सृष्टि रचना के प्रकरण में स्वयं बताई है कि काल ब्रह्म ने दुर्गा देवी से कहा था कि आज के बाद मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा अटल नियम है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने तो कबीर परमेश्वर जी द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को सिर्फ भक्त समाज के सामने पढ़कर बताया है, जबकि ये धूर्त नितिन दास
केवल संत रामपाल जी महाराज में ही नहीं बल्कि कबीर परमेश्वर जी द्वारा बताई गई सृष्टि रचना में भी दोष देख रहा है। और ये अज्ञानी ये भी भूल गया कि मेरी दुकान कबीर साहिब जी के नाम पर ही चल रही है। दर्शकों, अब रही बात गीता जी की कि संत रामपाल जी महाराज ये क्यों कहते हैं कि काल ब्रह्म को अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 11 श्लोक 47 से स्पष्ट किया है, जिसमें लिखा है कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। आगे अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। दर्शकों, इन दोनों श्लोकों से स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञान दाता ने ही स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, मैंने तेरे अतिरिक्त न पहले किसी को दर्शन दिए और न ही मैं आगे किसी को दर्शन दूंगा।